हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सीमाएं दी गई है। लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। दूसरी सीमा दी गई है। लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है, एक प्लस एक्स की घात एक बटा एन माइनस एक बटा एक्स। और हमें इन सीमाओं के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे बच्चों। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम सीमाओं के लिए एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो यदि यदि का सीमा का अनिवार्य रूप कौन सा हो, जीरो बटा जीरो हो। यदि सीमा का अनिवार्य रूप अनिवार्य रूप कौन सा हो, जीरो बटा जीरो या फिर अनंत बटा अनंत हो। ठीक है ना, दो रूपों में आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हो। तो यदि सीमा अनिद का भी लिख सकते हो आप। यदि सीमा का अनिर्धारित रूप जीरो बटा जीरो या अनंत बटा अनंत रूप हो तो एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स नियम का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इस नियम में बच्चों हम क्या करते हैं, इस नियम के तहत अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर देते हैं। अंश और हर का जब अलग अलग अवकलन करते हैं तो उससे अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाता है। यदि नहीं होता है तो पुनः फिर जांच करते हैं उसकी कि क्या पुनः जीरो बटा जीरो रूप आ रहा है। यदि पुनः जीरो बटा जीरो रूप आता है तो फिर से उसको इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले पहला प्रश्न इसका हल करते हैं। पहला भाग जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले भाग में हमें दिया है सीमा, इसका मान ए की ओर अग्रसर है, एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम और बटे में है एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। सीमा एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, एक्स की घात एम माइनस ए की घात एम बटा एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, ए की घात एन। यदि आपने अभी एक्स का मान ए रखा तो ये कौन सा रूप होगा, ये होगा जीरो बटा जीरो रूप। और यदि जीरो बटा जीरो रूप है तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स नियम से। ठीक है ना, इस नियम के तहत आपको क्या समझाया मैंने अभी, इस नियम के तहत हम अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर लेते हैं जिससे कि अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर प्रारंभ से जांच करते हैं बच्चों। ठीक है, तो नियम से तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, जब इसका अवकलन करेंगे तो एम आगे आ जाएगा और एक्स की घातांक कितना हो जाएगा, एम माइनस एक और माइनस ये अचर है तो इसका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एन एक्स की घात एन माइनस एक हो जाएगा और इसका भी जीरो हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इसका अनिर्धारित रूप समाप्त हो चुका है। अब हम मान रख लेते हैं, एक्स का मान यहाँ पर ए रख सकते हैं। ठीक है, तो रख लेता हूँ मैं इस मान को। तो बराबर यहाँ हो जाएगा एम बटा एन और ए की घात कितना हो जाएगा देखो, एम माइनस एक बटा ए की घात एन माइनस एक। तो एम बटा एन, देखो ए की घात एम, ये ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा और प्लस एक हो जाएगा तो एम माइनस एन बचेगा केवल। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो आ गया। अब इसी का दूसरा भाग जो है उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा भाग हमें दिया गया है लिमिट
एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, और ये 1 + x की घात 1/n, 1 + x की घात 1/n -1 और बटा x। चाहे तो इसे एक बार और लिख लेते हैं इस प्रकार से, 1/n -1/x। यदि आपने अभी x का मान 0 रखा तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? 0/0 रूप। तो यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम से जब इस नियम को हम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, अवकलन करेंगे तो 1/n, उसके बाद 1 + x की घात 1/n -1 -0 और बटे में x का अवकलन 1। अब आप x का मान 0 रख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/n। ठीक है, क्योंकि 1 + 0 की घात 1/n -1, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का क्या है, अगला उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।